Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows. So starting with our today's topic, that is the nervous system. आपको पता है कि हमारी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है। आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे से फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है। अब आपकी ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसमें आपको प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नज़र आएंगे, ठीक है। अब बिफोर वी स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड ऑल अदर डेवलपमेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप होती है। आपने ये फर्स्ट ईयर में वैसे तो पढ़ा है, लेकिन लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन, राइट। तो आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेसिकली दैट इज़ एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। और ये आपकी जो न्यूरल प्लेट है वहाँ से बेसिकली जब थर्ड वीक में आपकी न्यूरल प्लेट बनती है, तो जब न्यूरल प्लेट जो है बाद में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव डेवलप करती है अपने अंदर, जिससे आपके न्यूरल फोल्ड्स डेवलप होते हैं। जब ये न्यूरल फोल्ड्स आपके पास फ्यूज़ करेंगे तो वो न्यूरल ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये न्यूरल ट्यूब बेसिकली प्राइमोर्डिया है आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस न्यूरल ट्यूब से डेवलप करेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि इस न्यूरल ट्यूब की बेसिकली जो फ्यूजन है वो सर्वाइकल रीजन में शुरू हो जाती है और ये फिर सिफेलिक और कॉर्डल रीजन तक प्रोसीड करती है, ठीक है। लेकिन होता असल में ये है कि जो आपके सिफेलिक या कॉर्डल रीजन्स में जो फ्यूजन है वो डिले हो जाती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रेनियल न्यूरोपोर और कॉर्डल न्यूरोपोर बन जाता है, ठीक है। क्रेनियल जो न्यूरोपोर है वो क्लोज होता है आपका 26th डे पे, और जो आपका कॉर्डल न्यूरोपोर है वो आपके 4th वीक के एंड पे यानी 28th डे पे क्लोज होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब थी ना, वो आपकी सरफेस एक्टोडर्म पे पड़ी थी, ठीक है। इस सरफेस एक्टोडर्म से वो सेपरेट जब होगी तो बेसिकली जो इसके न्यूरल फोल्ड्स होंगे ना, वहाँ से कुछ सेल्स जो है वो निकलेंगे और वो आके एग्रीगेट कर जाएंगे बिटवीन द न्यूरल ट्यूब एंड द सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। और अब इन सेल्स को हमने कह दिया, ये जो एग्रीगेट करेंगे आके, इनको हमने न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कह दिया, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में इनके डेरिवेटिव्स भी देखे थे, ठीक है। इनसे क्या क्या फर्दर सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, क्या चीज़ें बनती हैं। तो इसमें हमने देखा था कि सेल्स ऑफ स्पाइनल गैंग्लिया बनता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ठीक है, सेंसरी गैंग्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व, इसके अलावा शॉन सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ सुप्रा रीनल मेडुला और मेलानोसाइट से सब कुछ बनते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो फॉर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जो आपकी न्यूरल ट्यूब है ना, उससे बनती है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों आपकी न्यूरल ट्यूब से बनेंगी, ठीक है। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी न्यूरल ट्यूब के कॉर्डल 1/3 से बनेगी, और जो आपकी ब्रेन है वो आपकी न्यूरल ट्यूब की क्रेनियल 2/3 से बनती है, ठीक है। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है ब्रेन की। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो एपिथेलियम है उसे हम न्यूरो एक्टोडर्म भी कहते हैं, और साथ में न्यूरो एक्टोडर्म बेसिकली बनी होती है फ्रॉम थिक कोलमनर स्यूडोस्ट्रैटिफाइड न्यूरो एपिथेलियम, ठीक है। और इसी थिक कोलमनर स्यूडोस्ट्रैटिफाइड न्यूरो एपिथेलियम को हम न्यूरो एक्टोडर्म का नाम देते हैं, ठीक है। अब इस न्यूरो एक्टोडर्म में होते हैं बेसिकली न्यूरो एपिथेलियल सेल, जाहिर सी बात है, ठीक है। इन न्यूरो एपिथेलियल सेल से हमारे पास 3 लेयर्स या आप कह सकते हैं 3 जोन्स बनती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। एक को हम कहते हैं कि वो वेंट्रिकुलर लेयर है। इस डायग्राम में आप देखें, मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ओके। सो आप इस डायग्राम को देखें कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरो एक्टोडर्म थी, जिसमें बेसिकली न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो बेसिकली हमारे पास 3 लेयर्स या जोन्स बनाती हैं स्पाइनल कॉर्ड की। जो पहली लेयर है दैट इज़ द इनर एपेंडिमल लेयर, या जिसको आप वेंट्रिकुलर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। पहली लेयर क्या है? इनर एपेंडाइमल लेयर या इनर एपेंडिमल लेयर, जिसे आप वेंट्रिकुलर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ से ये है ना, आपके पास वेंट्रिकुलर लेयर, यहाँ से कुछ सेल्स निकले, उन्होंने प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन शो की और हमारे पास बना दिए न्यूरोब्लास्ट्स, ठीक है। ये न्यूरोब्लास्ट यहाँ से निकल के जब माइग्रेट करेंगे ना, तो हमारे पास बना देंगे इंटरमीडिएट या मेंटल लेयर, ठीक है।
इस मेंटल लेयर से बेसिकली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ग्रे मैटर बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे आउटर लेयर जो ये वाली है दैट इज़ द मार्जिनल लेयर, ठीक है। और ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वाइट मैटर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नर्व फाइबर्स के एक्सॉन्स भी नज़र आएंगे जो कि आपके न्यूरॉन से अराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर्स या जोन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे हम देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है आपके पास सल्कस लिमिटेंस। ये आप न्यूरो में भी देखेंगे, बेसिकली आपको फोर्थ वेंट्रिकल में नज़र आता है, ठीक है। और जो आपका मीडियल एमिनेंस है उसके लेटरली नज़र आएगा और मीडियन सर्कस के पैरेलली आपको सर्कस लिमिटेंस एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि आपकी जो ये इंटरमीडिएट या जिसे हमने मेंटल लेयर कहा था, ठीक है, ये वाली मेंटल लेयर, सही, ये मेंटल लेयर जो है इससे क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बेसिकली 2 प्लेट्स की फॉर्म में इसे डिवाइड करता है। एक को हम कहते हैं दिस इज द डॉर्सल एलर प्लेट और जो दूसरा है उसे हम कह देंगे कि वो वेंट्रल बेसल प्लेट है। जो डॉर्सल एलर प्लेट होती है वो बेसिकली सेंसरी एरियाज़ बनाती है और जो वेंट्रल बेसल प्लेट है वो हमारे पास मोटर एरियाज़ बनाती है, ठीक है। ये है एलर प्लेट, ये है बेसल प्लेट, ठीक है। जो एलर प्लेट है वो आपको डॉर्सली नज़र आएगी और जो बेसल प्लेट है वो आपको कहाँ नज़र आएगी, वेंट्रली नज़र आएगी। ये आपके पास सेंसरी एरियाज़ बनाएगी, ये आपके पास मोटर एरियाज़ बनाएगी। फ्यूचर में एलर प्लेट से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न्स बनेंगे और हमारे पास बेसल प्लेट से फ्यूचर में वेंट्रल और लेटरल हॉर्न्स बनेंगे, ठीक है। तो अब हम बेसिकली देखते हैं कि ये जो आपकी एलर प्लेट्स होती हैं ना, दोनों साइड्स 2 होती हैं, 1 और 2, ये 2 एलर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये जो दोनों एलर प्लेट्स हैं ये आपस में ज्वाइंट होती हैं एट दिस रूफ प्लेट, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2 ही बेसल प्लेट्स होती हैं, ये 1 और ये 2, 2 बेसल प्लेट्स हैं हर साइड पर। ये फुट प्लेट के जगह फ्लोर जो प्लेट है आपकी उस जगह पे ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहता है। ये जो हमने देखा था जो बेसल प्लेट है ये बाद में आपके पास वेंट्रल मीडियन फिशर भी बनाएगा। ये अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखें ना तो यूं करके स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो दिस इज़ योर वेंट्रल मीडियन फिशर, ठीक है। ये वाला जो आप कह सकते हैं एरिया है ना, ये वेंट्रल मीडियन फिशर है। तो ये भी आपकी बेसल प्लेट से बनेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेसल प्लेट से आपकी जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वेंट्रल मीडियन फिशर बनेगा। आगे हम देखते हैं तो जो आपकी न्यूरो एक्टोडर्म है, एक तो हमने देखा कि किस तरह से उसने 3 लेयर्स या 3 जोन्स बनाई। एक थी इनर एपेंडेमल या वेंट्रिकुलर लेयर, दूसरी थी हमारे पास इंटरमीडिएट या मेंटल लेयर और तीसरी थी आउटर मार्जिनल लेयर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो ये आपकी न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट हो के हमारे पास सेल्स बनाती हैं। कौन कौन सी सेल्स बनाएंगी ये डिफ्रेंशिएट हो के, न्यूरो एक्टोडर्म हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो के जो सेल्स बनाएंगी उसमें हमारे पास एपेंडेमल सेल्स हैं, न्यूरोब्लास्ट हैं और ग्लायोब्लास्ट हैं, ठीक है। जो एपेंडेमल सेल्स हैं वो बेसिकली आपके सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करती हैं, ठीक है। जो न्यूरोब्लास्ट हैं ये आपके जो नर्व सेल्स हैं जिसमें आपके पास यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व सेल्स हैं उनको बनाती हैं। और जो ग्लायोब्लास्ट हैं ये आपके पास एस्ट्रोब्लास्ट और ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको माइक्रोग्लायल सेल्स भी स्पाइनल कॉर्ड में नज़र आएंगे। बेसिकली ये माइक्रोग्लायल सेल्स स्मॉल सपोर्टिंग फेगोसिटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये आपको सीएनएस में ये वाहिद टाइप के सेल्स हैं जो कि मीज़ेनकाइमल इन ओरिजिन है। पूरे सीएनएस में ये वो वाहिद टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि मीज़ेनकाइमल या मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स में आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा इन 3 सेल्स के अलावा जो न्यूरो एक्टोडर्म से डिराइव हुई, फिर हमने माइक्रोग्लायल सेल्स देखे। इसके अलावा जो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल्स नजर आते हैं दे आर द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कराते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स माइलिनेशन कराते हैं ना दे आर द श्वान सेल्स, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है वो एज के साथ साथ चेंज होती जाती है, ठीक है। और जो ग्रोथ और पोजिशनल चेंजेस आपके स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर एसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एसीक्यू है। होता क्या है, 3rd मंथ में अगर आप देखें स्पाइनल कॉर्ड को तो वो आपके वर्टेब्रल कैनाल की पूरी लेंथ के अलॉन्ग आपको नज़र आएगी, ठीक है। बर्थ के टाइम पे अगर आप उसे देखें तो वो आपको 3rd लंबर वर्टेब्रा पे टर्मिनेट करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और एडल्ट्स के केस में, अगर एडल्ट्स में हम देखें तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो कॉर्डल एंड है वो एक्सटेंड करता है अप टू द इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 वर्टेब्रास, ठीक है। तो ये पोजिशनल चेंजेस आपने याद रखनी है। उसके बाद एनॉमलीज हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसमें हमारे पास है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने फर्स्ट ईयर में भी देखी थी, दैट इज़ द स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो वर्टेब्रल कैनाल है, ठीक है, उसकी लोअर साइड पे यानी आपकी बैक की लोअर बैक में बेसिकली जो वर्टेब्रल कैनाल है ना उसमें अगर कोई गैप आ जाए, ठीक है, और उसमें से हर्निया ना हो, वो हर्निएटिंग गैप ना, कोई हर्निया बाहर प्रोट्रूड आउट ना करे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं कि दिस इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो है ये ज़्यादा सुवेयर होता है और इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास। एक हम कहते हैं मेनिंजियोसील है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास मेनिंजियोमाइलोसील है, ठीक है। मेनिंजियोसील में क्या होता है कि आपकी जो मेनिंजीज हैं बेसिकली वो इस डिफेक्ट यानी वर्टेब्रल कॉलम जो लोअर बैक में जहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम में अगर गैप आ जाता है उधर से अगर आपकी मेनिंजीज प्रोट्रूड आउट करें ना तो इस केस को हम कहते हैं दिस इज़ मेनिंजियोसील, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखें कि ये है आपका वर्टेब्रा, ये वाला, ठीक है। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड इधर ही है, इधर ही पड़ा है, लेकिन सिर्फ आपकी मेनिंजीज ने प्रोट्रूड आउट किए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, दिस इज मेनिंजियोसील। और लेकिन मेनिंजियोमाइलोसील में क्या होता है कि मेनिंजीज के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोट्रूड आउट करती है डिफेक्ट में से, ठीक है। ये देखेंगे ये आपका वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल कॉलम ऊपर से नीचे चलता आ रहा है, जहाँ पर डिफेक्ट आया, थोड़ा गैप आया, वहाँ से मेनिंजीज से प्रोट्रूड की लाइट ब्लू कलर में, उसके साथ ये जो गोल सा स्पाइनल कॉर्ड है ना ये भी साथ निकल आया, ठीक है। पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, अब ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, वो भी प्रोट्रूड आउट कर दिया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम मेनिंजियोमाइलोसील कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 3rd डिफेक्ट है दैट इज स्पाइना बाइफिडा विद रिचेसिस और या फिर माइलोस्चीसिस कहते हैं, ठीक है, रिचेसिस या माइलोस्चीसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज हो रही होती है ना बैक पे, ठीक है, ड्यू टू एनी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, उससे हम कहते हैं कि जैसे स्पाइना बाइफिडा विद रिचेसिस, ठीक है, या माइलोस्चीसिस, ठीक है। और ये ज़्यादा सिवियर होता है, ठीक है, जितने भी स्पाइना बाइफिडा की कंडीशंस हैं उनमें से ये ज़्यादा सिवियर होता है, सबसे सिवियर होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के हर सेगमेंट से जो है वो अराइज करती हैं। 4th वीक में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो मोटर नर्व फाइबर्स हैं वो आपके बेजल प्लेट्स से अराइज करती हैं, ठीक है। आपके मोटर नर्व फाइबर्स बेजल प्लेट्स से अराइज करती हैं और ये फाइबर्स जो हैं बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं और ये हमारे पास वेंट्रल नर्व रूट्स बनाती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डोर्सल नर्व रूट्स हैं वो स्पाइनल गैंग्लिया से जो फाइबर्स के बंडल्स आ रहे होते हैं ना उनसे बनती है, ठीक है। जो हमारे पास डोर्सल नर्व रूट है वो किससे बनती है, जो स्पाइनल गैंग्लिया से आपके पास फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, फाइबर्स के बंडल्स आ रहे होते हैं, उससे हमारे पास डोर्सल नर्व रूट बनती है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो वेंट्रल प्राइमरी रेमाए है वो कुछ मेजर नर्व प्लेक्सस फॉर्म करती हैं जिनमें आपके पास सर्वाइकल है, ब्रैकियल है और लंबोसेक्रल प्लेक्सस है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल में डेवलपमेंट देख ली है। अब हम ब्रेन की डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही न्यूरल ट्यूब के से जो है वो डेवलप करते हैं, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमने देखा था वो कॉर्डल 1/3 से डेवलप करा था न्यूरल ट्यूब के, ठीक है। ये हमारे पास
जो ब्रेन है ये क्रेनियल 2/3 ऑफ न्यूरल ट्यूब से डेवलप करेगा। और किस फॉर्म में डेवलप करेगा? ब्रेन स्वेलिंग की फॉर्म में डेवलप करेगा। लेट्स सपोज ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है, ये जब यहाँ पे एक स्वेलिंग दे देगी ना, ठीक है, इससे हम कहेंगे कि दिस इज़ द ब्रेन स्वेलिंग, और यहाँ से आपके पास ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप देखें अपने ब्रेन को तो ब्रेन में आपको 2 कंस्ट्रक्शंस नज़र आती हैं। ठीक है, और उनमें उन कंस्ट्रक्शंस की वजह से 3 चैम्बर्स या 3 वेसिकल्स बनती हैं ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, इस तरह से होता है आपके पास ब्रेन के 3 वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्शंस जब होती हैं तो उनसे हमारे पास ये 3 चैम्बर्स या 3 वेसिकल्स बनती हैं हमारी ब्रेन की। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली जो है ब्रेन के इनिशियल स्ट्रक्चर्स, उसमें आपके पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन है, वो डेवलप करता है। जो आपका ये प्रोजेंसेफेलॉन है, जो पहला चैम्बर या वेसिकल है, उसे हम प्रोजेंसेफेलॉन या फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो आपका सेकेंड चैम्बर या वेसिकल है उसे हम मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, और जो आपका थर्ड चैम्बर या वेसिकल है उसे हम हाइंड ब्रेन या रोम्बिनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 4th वीक में जो आपका एम्ब्रियोनिक ब्रेन है ना, वो थोड़ा सा बेंड कर जाता है, क्योंकि हमारे पास 4th वीक में बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये बेंड कर जाएगा आपका एम्ब्रियोनिक ब्रेन, और इसमें फ्लेक्चर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से होगा। हमारे पास ना कुछ इस तरह से ये स्वेलिंग थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्रेन के पार्ट्स शुरू हुए और यूँ आए, उन्होंने बेंड किया इस तरह से करके, यूँ वो बेंड हो गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपका प्रोजेंसेफेलॉन या फोर ब्रेन है, वो आपके पास लेटर डेवलपमेंट में 2 चैम्बर्स में डिवाइड होगा। एक को हम कह देंगे कि दिस इज़ टीलेंसेफेलॉन, लेट्स सपोज ये टीलेंसेफेलॉन है, और दूसरा जो साथ बनेगा दैट वुड बी द डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन के जो हैं वो चैम्बर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मीजेंसेफेलॉन एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो आपका मिड ब्रेन बना रहा होता है मीजेंसेफेलॉन, ठीक है, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। ठीक है, और जो हमारे पास रोम्बिनसेफेलॉन है, उसके भी 2 चैम्बर्स बन जाते हैं। दिस इज़ द मीजेंसेफेलॉन। ठीक है, रोम्बिनसेफेलॉन है ये वाला पूरा पोर्शन रोम्बिनसेफेलॉन, इसके भी 2 चैम्बर्स बन जाएंगे इस तरह से। एक को हम कह देंगे कि दिस इज़ द मेटेनसेफेलॉन, और दूसरा है हमारे पास माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन के 2 चैम्बर्स बन गए। ठीक, और हमारे पास फाइनली नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो अब मैं आपको फ्लेक्चर्स बताने लगी थी कि ब्रेन की जब बेंडिंग होती है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन 4th वीक, तो हमारे पास फ्लेक्चर्स बनता है। जो सर्वाइकल फ्रैक्चर जो बनता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड और हाइंड ब्रेन के जंक्शन पे बनता है। वो आपका ये वाला, ये जो फ्रैक्चर है ना, दिस इज़ योर सर्वाइकल फ्रैक्चर। ठीक है, ये देखें, ये आपका हाइंड ब्रेन है, यहाँ पे माइलिनसेफेलॉन पे आके वो ख़त्म हुआ और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये है आपका सर्वाइकल फ्रैक्चर। सेकेंड फ्रैक्चर होता है आपका सिफेलिक फ्रैक्चर, जो कि आपको नज़र आता है मिड ब्रेन के रीजन में। यहाँ है मिड ब्रेन, ये मैंने आपको मिड ब्रेन दिखाया था, दैट इज़ बेसिकली द मीजेंसेफेलॉन। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्चर होगा दैट वुड बी द सिफेलिक फ्रैक्चर। ठीक है, ये है सिफेलिक फ्रैक्चर। और जो तीसरा फ्रैक्चर है ना, उससे हम कहेंगे कि वो माइलिन और मेटेनसेफेलॉन के दरमियान है, या मेटिन और माइलिनसेफेलॉन, जो रोम्बिनसेफेलॉन, या आप कह सकते हैं हाइंड ब्रेन के जो 2 कंपोनेंट्स हैं ना, ये इन दोनों के दरमियान जो फ्रैक्चर होगा यहाँ पे, दैट वुड बी द पोंटाइन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये 3 फ्रैक्चर्स हैं। अब आप देख सकते हैं जो आपका पोंटाइन फ्रैक्चर है ना, वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और बाकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये देखें, बाकी दोनों एक ही साइड पे, इस साइड पे बाकी दोनों फ्रैक्चर्स, ये एक है ये दूसरा है, दोनों एक साइड में। ये जो आपका पोंटाइन फ्रैक्चर है ये यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है फ्रैक्चर्स की। आगे वो कहता है कि क्योंकि आगे मैंने आपको ये बेंडिंग में ही समझा दिया था कि जो आपके 3 चैम्बर्स होते हैं शुरू में, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बिनसेफेलॉन, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वो 5 चैम्बर्स लेटर हमारे पास डेवलपमेंट में, यानी 5th वीक में वो 5 चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये इस डायग्राम में यही दिखाया हुआ है। ये देखिए, लेट्स सपोज ये पहले पूरा एक चैम्बर था, ये दूसरा चैम्बर था यहाँ तक। ठीक है, और ये तीसरा चैम्बर था ये वाला। ठीक है,
एक मिनट मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक चैम्बर था, ठीक है, ये वाला दूसरा चैम्बर था और ये जो है ये तीसरा चैम्बर था, ठीक है। जो पहला चैम्बर था वो फर्दर 2 में डिवाइड हो गया, एक को हमने कह दिया टीलेनसेफ्लॉन, दूसरा हमने कह दिया डायनसेफ्लॉन। इसी तरह हमारे पास मीजेंसेफ्लॉन वैसे का वैसा ही रहता है, ये किसी चीज़ में डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अनडिवाइडेड है, ठीक है, ये अनडिवाइडेड है एंड दिस इज़ द मीजेंसेफ्लॉन, ठीक है। जो आपका रोमेनसेफ्लॉन है वो भी आगे 2 में डिवाइड होता है, एक को हम कह देते हैं कि मेटेनसेफ्लॉन है और दूसरा माइलेनसेफ्लॉन है। और नीचे आपको पता है कि जो रोमेनसेफ्लॉन या हाइंड के नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब जो ये टेबल लिखा हुआ है ना, इसमें बेसिकली उन्होंने हमारे पास ये जो चैम्बर्स बने हैं 5 चैम्बर्स, ठीक है, इनसे क्या क्या एडल्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्या हमारे पास न्यूरल कैनाल की फेट होगी वो भी बताई हुई है, ठीक है। अब पहले हम एडल्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जो आपके पास टीलेनसेफ्लॉन है, ठीक है, प्रोजेंसेफ्लॉन का जो टीलेनसेफ्लॉन वाला पार्ट है वहाँ से आपके पास सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बनेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बनेंगे, ठीक है। जो आपका प्रोजेंसेफ्लॉन का डायनसेफ्लॉन वाला पार्ट है ना, वहाँ से मोस्टली थैलेमस रिलेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आपने बात याद रखनी है, ठीक है। मोस्टली थैलेमस रिलेटिंग स्ट्रक्चर्स, लाइक आप कह सकते हैं एक तो थैलेमस बन रहा है, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सब थैलेमस और चौथा एपिथैलेमस, ठीक है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक ऑप्टिक कप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्टॉक्स बनती हैं, ठीक है, पिट्यूटरी बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपके पास प्रोजेंसेफ्लॉन के डायनसेफ्लॉन वाले पार्ट से बनते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं मीजेंसेफ्लॉन। मीजेंसेफ्लॉन वैसे का वैसा ही रहता है और इधर से सिर्फ हमारे पास मिड ब्रेन ही बनती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम रोम्बेनसेफ्लॉन को देखें ना, तो रोम्बेनसेफ्लॉन जो है ये मेटन और माइलिन में डिवाइडेड है। जो आपका मेटेनसेफ्लॉन है, मेटेनसेफ्लॉन ये वाला पार्ट, ये हमारे पास सेरिबेलम और पॉन्स बनाएगा, और जो माइलिनसेफ्लॉन है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाएगा, ठीक है, और उसके नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब ना हम न्यूरल कैनाल की फेट देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी जो टीलेनसेफ्लॉन होती है वहाँ से 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, ये वाले और ये दोनों सेरेब्रल जो हैं हमारे पास हेमिस्फेयर्स, वहाँ से 2 लैटरल वेंट्रिकल्स निकले। उन्होंने हमारे पास डायनसेफ्लॉन वाले पोर्शन में 3rd वेंट्रिकल बना दिया, ठीक है। ये 3rd वेंट्रिकल हमारे पास, अच्छा, जब लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ 3rd वेंट्रिकल में ओपन अप होंगे ना, लेटरल वेंट्रिकल जो टीलेनसेफ्लॉन से आ रहे थे वो डायनसेफ्लॉन में जब 3rd वेंट्रिकल में ओपन होंगे तो एक ओपनिंग के ज़रिए ओपन होंगे, उससे हम कह देंगे कि ये क्या है, फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है, उससे हम कहेंगे कि दिस इज़ फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने देखा कि किस तरह से लैटरल वेंट्रिकल्स फोरामेन ऑफ मॉनरो के ज़रिए हमारे पास 3rd वेंट्रिकल में एंटर हुए इन द डायनसेफ्लॉन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इधर से गुजर के, ठीक है, 3rd वेंट्रिकल आपके पास जो मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन में 4th वेंट्रिकल पड़ा होगा ना, उसमें आके एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली ये स्पाइनल कॉर्ड में आके सेंट्रल कैनाल में यहाँ पे जो है वो एंटर कर जाएगी, और ये थी हमारे पास न्यूरल कैनाल की फेट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देख ली है सारी। आगे हम देखते हैं कि ब्रेन की हमारे पास 2 डिविजन्स हैं, एक को हम कहते हैं कि ये हायर सेंटर्स हैं ब्रेन के, और दूसरे जो हैं वो ब्रेन स्टेम्स हम उनको कह देते हैं। जो हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन है उनमें हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरिबेलम है, और जो ब्रेन स्टेम है इसमें हमारे पास मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपके ये जितने भी स्ट्रक्चर्स या एडल्ट स्ट्रक्चर्स हमारे इन 5 जो चैम्बर्स थे उनसे बन रहे थे ना, अब हम उनके आगे से डेरिवेटिव्स देखेंगे कि वो क्या बना रहे हैं, ठीक है, और कैसे किस किस चीज़ों से बना रहे हैं, ठीक है। लाइक अब हम देखते हैं कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हमें पता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर किससे बनता है, टीलेनसेफ्लॉन से बनता है, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास टीलेनसेफ्लॉन से बनता था, और इसमें हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और वाइट मैटर होता है आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, ठीक है। 5th वीक में इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है फ्रॉम द सेरेब्रल वेसिकल्स, ठीक है। ये आपको ना जो यहाँ पे टीलेनसेफ्लॉन के यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, दीज आर सेरेब्रल वेसिकल्स, और 5th वीक में इन सेरेब्रल वेसिकल्स से हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर की डेवलपमेंट शुरू होगी, और इसी वीक में हमारे पास क्या होगा कि
कॉर्पस स्ट्राइएटम से आपके पास बेसल गैंग्लियाज भी डेवलप हो रहे होंगे। और बेसल गैंग्लियाज में आपने न्यूरो में भी पढ़ा होगा कि उसमें क्वाड्रेट न्यूक्लियस, क्लॉस्ट्रम, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस और पोटामेन होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो वो कहता है कि आपके जो डायनसेफलॉन है उससे क्या क्या डेवलप होता है। उससे पहले उसने कमेजर्स की बात की हुई है। सॉरी, डायनसेफलॉन के बाद की तरफ मैं बाद में आऊँगी, पहले आप कमेजर्स देख लें। ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू सम बंडल ऑफ फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे कि ये कमेजर्स हैं। ठीक है, कमेजर्स कह देंगे उन्हें हम। ठीक है, अब ये कमेजर्स बेसिकली आपके लैमिना टर्मिनलिस जो है ना टीलेंसेफेलॉन का, उसके मीडियन पार्ट से गुजरती हुई जाती हैं। ठीक है, और फिर आपस में दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स या सेरेब्रल वेसिकल्स को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स ऑफ कमेजर्स हमारे पास होती हैं। एक को हम कहते हैं दिस इज़ द इंटीरियर कमेजर, दूसरा हिपोकैम्पल या जैसे आप फोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कॉर्पस कैलोजम है जो कि सबसे लार्जेस्ट कमेजर होता है। ठीक है, जो आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है ना इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, वो क्रस सेरेब्री बनाती है। ठीक है, अब हमने ये टीलेंसेफलॉन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम डायनसेफलॉन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डायनसेफलॉन की डेवलपमेंट हमारे पास कहाँ से शुरू होती है? 2 एलर प्लेट्स और एक रूफ प्लेट जो होती है इनके दरमियान, उधर से हमारे पास डायनसेफलॉन डेवलप होता है। ठीक है, डायनसेफलॉन से मैंने आपको बताया था सारे थैलेमस रिलेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस बनता है। ठीक है, थैलेमस से आगे क्या बनेगा हमारे पास? थैलेमिक न्यूक्लियाई, लैटरल और मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज़। जो हाइपोथैलेमस है इससे हमारे पास हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और मेमोरी बॉडीज़। एपिथैलेमस से हमारे पास पीनियल बॉडी या ग्लैंड बनेगी, इसके अलावा हेबेनुलर और पोस्टीरियर कमेजर बनेगा। ठीक है, सबथैलेमस से हमारे पास सबथैलेमिक न्यूक्लियस बनेगा, थैलेमिक और लेंटिकुलर फेसिकुलाइज बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिक कप्स और स्टॉक्स भी बनेंगी। ठीक है, डायनसेफलॉन से अब हम देखते हैं कि हमारे पास मिड ब्रेन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, मिड ब्रेन अगर हम देख लेना यहाँ पे, पहले बाद में मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाती हूँ, उन्होंने सेंटर में ही दे दिया, लेकिन पहले मैं आपको ये कंप्लीट करा दूँ। मिड ब्रेन से अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें हमारे पास एलर प्लेट से और कुछ बेसल प्लेट से स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कुछ डायरेक्टली मिड ब्रेन से बनते हैं। जो मिड ब्रेन से डायरेक्टली बनते हैं ना, दैट इज़ द क्रेनियल नर्व फोर्स न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो एलर प्लेट से स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलर, और बेसल प्लेट से हमारे पास एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व 3 यानी ओक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, सो ये थी जो चीज़ें मिड ब्रेन से डेवलप करनी थी। आगे हम देखते हैं मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, यानी जो आपका हाइंड ब्रेन था, उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था, उससे क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगी। ठीक है, उसमें आपको पता है कि दोनों एलर प्लेट्स और बेसल प्लेट्स जो हैं वो कुछ स्ट्रक्चर्स देती हैं। जो मेटेनसेफलॉन है वहाँ पे एलर प्लेट्स जो हैं पॉन्स की, यहाँ पे पॉन्स, क्योंकि हमने देखा था ना कि पॉन्स और सेरिबेलम बनता है। ठीक है, तो जो एलर प्लेट्स होंगी पॉन्स की, वो हमारे पास देंगी कॉक्लियर, वेस्टिबुलर, स्पाइनल, प्रिंसिपल, ट्राइजेमिनल, सॉलिटरी, पॉन्टाइन न्यूक्लियाइज देंगी। ठीक है, और जो बेसल प्लेट्स हैं वो हमारे पास सुपीरियर सिलिवेटरी, इसके अलावा क्रेनियल नर्व 7 का न्यूक्लियस यानी फेशियल न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व जो हमारे पास 5 है ट्राइजेमिनल नर्व, उसका मोटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा एब्ड्यूसेंट नर्व जो है क्रेनियल नर्व 6, उसका न्यूक्लियस देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने रट्टा मारनी है। ठीक है, ये ऐसे जिसको आप याद करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो हमारे पास जो थिकनिंग्स होती हैं ना एलर प्लेट्स की। ठीक है, एलर प्लेट्स की बेसिकली डोर्सोलेटरल पार्ट हमने देखा था, इस तरह से करके एलर प्लेट्स थी। यहाँ पे हमारे पास थी रूफ प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे एलर प्लेट्स की जो एलर प्लेट्स वैसे भी डोर्सल प्लेट्स होती हैं, तो उनके जो डोर्सोलेटरल पार्ट्स है वो थिकन हो जाएंगी। ठीक है, दोनों साइड्स पे, और ये नीचे हमने देखा था ना बेसल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, तो जो एलर प्लेट्स की जो डोर्सोलेटरल पार्ट्स हैं वो थिकन हो जाएंगी और हम हमारे पास वो रोम्बिक लिप्स बना देंगी। ठीक है,
जिससे फिर हमारे पास सेरिबेलम डेवलप करेगा, ठीक है। मेटेनसोफिलॉन का हमने पॉन्स देखा था, उसके एलर प्लेट्स और बेजल प्लेट्स से क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगी। अब हम सेरिबेलम देख रहे हैं इस मेटेनसोफिलॉन का कि वो कैसे डेवलप करेगा। आपके पास जब एलर प्लेट्स की डोर्सोलेटरल वॉल्स थिक होंगी तो हमारे पास रोम्बिक लिप्स बनेगी, ये रोम्बिक लिप्स हमारे पास सेरिबेलम बनाएंगी, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि 6th वीक में ये जो रोम्बिक लिप्स हैं ये हमारे पास कॉम्प्रेस कर जाती हैं और उसके बाद थिकन हो जाएंगी और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाएंगी दैट इज़ कॉल्ड सेरिबेलर प्लेट, ठीक है। 12th वीक में क्या होगा कि ये प्लेट जो है इट इज़ सेपरेटेड बाय अ ट्रांसवर्स फिशर इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक को हम कह देंगे कि दिस इज़ द कॉर्डल पार्ट और दूसरा क्रेनियल पार्ट। जो कॉर्डल पार्ट है वो हमारे पास फ्लोकोनोड्यूलर नोब बनाएगा, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब सॉरी, और जो हमारे पास क्रेनियल पार्ट है ये हमारे पास वर्मिस और सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स बनाएगा, ठीक है। जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है ये सबसे प्रिमिटिव या ओल्डेस्ट पार्ट है सेरिबेलम का, ठीक है। और सेरिबेलर प्लेट्स जो है ना बेसिकली आपके पास 3 लेयर्स की फॉर्म में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की हमने 3 लेयर्स देखी थी ना, वेंट्रिकुलर लेयर, मार्जिनल लेयर और जो हमारे पास मेंटल लेयर थी, वैसे ही हमारे पास इस सेरिबेलर प्लेट की भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3rd मंथ में हमारे पास क्या होता है कि 3rd मंथ में जो वेंट्रिकुलर लेयर होगी ना आपके सेरिबेलम की, वेंट्रिकुलर लेयर जो है उससे हमारे पास इंटरनल जर्मिनल लेयर बनेगी और इस इंटरनल जर्मिनल लेयर से हमारे पास डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें आपके पास एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोज, फेस्टिजियो डेंटेट न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा पर्किंजी सेल्स और गोल्जी सेल्स बनेंगी। जो मार्जिनल लेयर है ना आपके सेरिबेलम की, उससे हमारे पास एक्सटर्नल जर्मिनल लेयर बनेगी, ठीक है। और ये एक्सटर्नल जर्मिनल लेयर हमारे पास बाद में बास्केट सेल्स, कुछ ग्रेन्यूल्स और स्टिलेट सेल्स बना देंगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात की तो समझ आ गई है। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।